विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट कुरुक्षेत्र की प्रस्तुति आज की बात में आपका स्वागत है। आज बात होगी नेताओं की बयानबाजी पर, नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों में गायब होती सच्चाई पर। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा में नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। हालांकि यहाँ पर एक तरफा मोहब्बत की तरह बयानबाजी एक तरफा हो रही है। सुशील गुप्ता रोजाना नए बयान बम छोड़ रहे हैं, लेकिन बयान बम असरदार हो तो ज्यादा अच्छा है, ना कि सिर्फ शोर बम जो बाद में उपहास का पात्र भी बनाता है। पिछले दिनों सुशील गुप्ता ने बयान दिया कि कोरोना के दौरान नवीन जिंदल कहाँ थे। आज उन्हीं के कुछ समर्थकों ने हमें कुछ फोटोज और वीडियो भेजी है, जिसमें दिख रहा है कि नवीन जिंदल की कंपनी के ऑक्सीजन टैंकर्स कुरुक्षेत्र आए थे और यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करके गए थे। उस समय जब ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना में लोग तिल तिल कर मर रहे थे, ऐसे में वीडियो आने के बाद हमने उनसे मिलने का प्रयास किया, जिन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अपनी फोटो भेजी थी, और उनसे जाना कि आखिर सच क्या है। क्या नवीन जिंदल वाकई कोरोना के दौरान गायब थे? क्या नवीन जिंदल की मदद कुरुक्षेत्र पहुंची थी? ऐसा नहीं है कि नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र में, चाहे फिजिकली जिसको शब्द कहते हैं, शारीरिक रूप से कुरुक्षेत्र में नहीं थे, परंतु मानसिक रूप से और अपने मन से और हृदय से कुरुक्षेत्र के कोरोना जो पेशेंट्स थे उनकी पूरी चिंता थी। यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर आप सभी को अगर याद हो तो उस समय ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, चाहे वो सरकारी अस्पताल था या प्राइवेट अस्पताल थे जितने भी। और नवीन जिंदल जी का संस्थान जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि रायगढ़ के अंदर स्थित है, वो पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था, जो कि ज़्यादातर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में और हरियाणा के जो कमिश्नर थे उस समय के वाई उमाशंकर जी, उनके माध्यम से प्रत्येक स्थान पर ऑक्सीजन की सप्लाई हरियाणा के अंदर हो रही थी। परंतु कुरुक्षेत्र के जो पेशेंट्स थे वो थोड़े से ज़्यादा दुखी हो रहे थे, तो मैंने उनसे निवेदन किया टेलीफोन करके, और कि हमें यहाँ पर राधा किशन हॉस्पिटल के अंदर और कुरुक्षेत्रा गैस एंटरप्राइजेज पे और सरकारी अस्पताल के अंदर कुछ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा भेज दी जाए। तो उन्होंने हमारे निवेदन पर, अजय गोयल जी जो बबलू राधा किशन हॉस्पिटल से हैं, उनके निवेदन पर उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन के जो सिलेंडर, जो टैंकर थे, वो जो हरियाणा सरकार से भी दे रहे थे उससे भी एक्स्ट्रा कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, विशेषकर कुरुक्षेत्र का, क्योंकि वो अपना परिवार मानते थे और परिवार मानते हैं, इसलिए उन्होंने कुरुक्षेत्र वासियों के लिए उन टैंकर को, आप देखा अगर आपके याद हो तो उस समय जो अखबारों के अंदर छपी थी कि सांसें नवीन जिंदल जी की वजह से कुरुक्षेत्र के जो मरीजों को वो सांसें मिल पाई हैं। जब टैंकर आते थे तो जो उतरवाने का काम, क्योंकि वो टैंकर नवीन जिंदल जी के पास जो टैंकर थे वो थोड़े से बड़े साइज के थे, और कुरुक्षेत्र के अंदर जो टैंक लगे हुए हैं छोटे वाले, उसका जो नोजल है बड़ा छोटा था, तो बड़ी मुश्किल से वो बड़े टैंक को उसके अंदर शिफ्ट करने के लिए हमें मौके पर जाना पड़ता था, और समय की भी पाबंदी थी कि 4 घंटे के अंदर उसको खाली करना है, क्योंकि वापसी के अंदर वो टैंकर एयरलिफ्ट होकर के रायगढ़ जा रहा था। हर समय वो सेवा के लिए उपलब्ध थे। उनके यहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो भी मतलब सरकारी अस्पताल से और मरीजों से टच में। नवीन जिंदल जी सदैव देश सेवा में सदा ही उनका विश्वास रहा है, हमेशा से ही। चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, जहां तक कुरुक्षेत्र की बात है, उन्होंने हजारों आदमियों की संख्या जान बचाई, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करके। कोरोना का जब भयंकर त्रासदी देश में चल रही थी, कुरुक्षेत्र का भी ध्यान रखा। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश के अंदर 5000 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की, जिससे कि लाखों आदमियों की जान बचाई। इसके साथ साथ राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम का उनके अंदर इतना जुनून है, जज्बा है। उन्होंने केदारनाथ की भयंकर त्रासदी, जिसमें कि हजारों व्यक्तियों की इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर और जहाज भेजकर जान बचाई थी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने, जब भयंकर बाढ़ आई थी, उस समय भी उन्होंने एक अपना राष्ट्र नायक होने का परिचय दिया था और कभी भी पीछे नहीं हटे। विशेषकर कुरुक्षेत्र से तो उनका एक परिवार है, पूरा उनका लगाव है पूरा कुरुक्षेत्र की जनता से। अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे, और चाहे विरोधी उनके जो मर्जी जो भी बोलता रहे, लेकिन नवीन जी कभी पीछे नहीं हटे।
और वो व्यक्ति हम तो पिछले लगभग 28 वर्षों से उनके संपर्क में हैं, उनके पिताजी के समय से। कभी भी इतना निष्ठावान है, दयावान है, ऊर्जावान है, धनवान तो है ही है, धनवान तन से भी है, मन से भी है। देखो, धन से तो दुनिया अमीर होती है, लेकिन तन और मन से जो उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे देश में। और विरोधी चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन नवीन जी कभी विरोधियों का जवाब नहीं देते। ये जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी इस बार। राजनीति अपनी जगह, लेकिन राजनीति में थोड़ा बहुत सच तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति की बुनियाद झूठ पर है तो तभी आज एक राजनेता की छवि देश में ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप अपने कमेंट्स करके जरूर दें कि नेताओं को बयानबाजी में सच और झूठ में तालमेल बनाना चाहिए या जो मन में आए वो कह देना चाहिए। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। और हम चाहेंगे कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें आप सबकी सक्रिय भागीदारी भी हो। आप मतदान जरूर करें और बी पॉजिटिव न्यूज की इस पोस्ट पर अपने कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद।